सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत के तरदीद के बाद नई बहस छिड़ गई। एक्ट कानून बना या नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वजारत कानून का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी की ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, पीटीआई का आईनी और कानूनी हक है कि अदालत जाएं। आईनी और कानूनी माहिरीन ने मामले को पेचीदा करार दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, कवानीन पर दस्तखत नहीं किए। इन कवानीन से मुताल्लिक मुत्तफिक मैं नहीं था। अमले से कहा कि बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त में वापस भिजवा दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की तो अमले ने यकीन दिलाया कि बिल वापस जा चुके हैं। मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। कवानीन से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से माफ़ी मांगता हूँ। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट से तासुर दिया गया कि आईनी बोझाल आ गया। किसी किस्म का कोई बोझाल नहीं आया, कोई इबहाम था तो ख़त्म हो गया। सदर को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सदर के दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में लेना बहुत अफसोसनाक होगा। सदर कहते हैं बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। आईनी ओहदों की तकरीम को मलहूज़े खातिर रखेंगे। रानीपुर में पीर असद शाह जेलानी की हवेली में कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में मुलाजमा पर तशद्दुद की तस्दीक। DIG सक्खर के मुताबिक मुलाजमा से ज्यादती का भी खदशा है। हवेली में कैंप कायम करके मालिकान और मुलाजमीन के DNA लेने का फैसला। साबिक SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, डॉक्टर और कंपाउंडर को भी मुकदमे में नामजद किया जाएगा। सहूलतकारी के इल्जाम में साबिक MS रानीपुर अस्पताल भी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम का गुज़श्ता रात DNA सैंपल ले लिया गया। रानीपुर में असद शाह जेलानी की हवेली से मजीद 4 बच्चियां बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चियों को अहले खाना के हवाले किया जाएगा। इस्लामाबाद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक्सप्रेस वे पर फैजाबाद के करीब 2 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जान बहक, एक जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज रहनुमा तहरीक इंसाफ को अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया था। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, आर्मी एक्ट 2 अगस्त, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 8 अगस्त को भिजवाया गया। आर्टिकल 75 के तहत भेजे गए बिल पर सदर के 2 इख्तियारात हैं। एक इख्तियार दस्तखत और दूसरा एतराज़ लगाकर वापस भेजने का है। सदर के पास फैसले के लिए 10 दिन होते हैं। सदर मुमलिकत ने 10 दिन में ना दस्तखत किए ना ही बिल वापस भेजा। बिल 10 दिन बाद कानूनी तौर पर लागू हो गए। तहरीक इंसाफ का सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा, निगरान वज़ीर कानून ने आइन की गलत तशरीह की। सदर के दस्तखत न करने पर बिल ज्वाइंट सेशन में जाएगा। मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हो तो वो कानून बन जाता है। आइन कहता है जब तक दस्तखत नहीं होते कानून नहीं बनता। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, सदर आरिफ अलवी को इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सदर दफ्तर को मौसर तरीके और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर आरिफ अलवी को ट्वीट के बजाय इंक्वायरी करनी चाहिए थी। सदर के ट्वीट से आईनी बहरान पैदा हो गया। ये बहुत हसास मामला है, इससे मुल्क की बदनामी होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, आरिफ अलवी ने साबित कर दिया वो पाकिस्तान के नहीं टाइगर फोर्स के सदर थे। आखिरी वक्त में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम शामिल कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, आरिफ अलवी ने दस्तखत करके बाद में यू टर्न लिया। इक़दाम पाकिस्तान के वकार पर कारी ज़र्ब है। तहरीक इंसाफ की यह साजिश भी नाकाम होगी।
माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा, सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो यह कानून नहीं बन सकता। सवाल यह है कि बिल पर दस्तखत मौजूद हैं या नहीं। सदर सिर्फ नजरसानी का कहकर भी बिल वापस कर सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी बोले, सदर के दस्तखत की तहकीकात होनी चाहिए। दस्तखत जाली साबित होने तक उसे कानून ही तस्वुर किया जाएगा। हाफिज एहसान बोले, ईवान सदर का रिकॉर्ड साबित करेगा कि आरिफ अलवी ने क्या डायरेक्शन दी थी। दरियाए सतलुज में सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। कसूर में 10 हिफाजती बंद टूट गए। मुतादिद देहात का राब्ता कट गया। हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। सड़कें रास्ते भी पानी में डूब गए। शहरियों की मुतासरा इलाकों से नकल मकानी। कसूर में 15 देहात को खाली करवा लिया गया। सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कहरोड पका में पानी की सतह बढ़ने से कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकपतन और आरिफ वाला में 17 स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। कसूर, आरिफ वाला, मिंचनाबाद में हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक आर्मी ने कसूर में 10 मेडिकल कैंप लगा लिए। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते हिफाजती बंद बनाने में मसरूफ। पाक फौज ने 23,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सैकड़ों खानदानों में राशन तकसीम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, जड़ावाला वाक़े ने पाकिस्तान भर की मसीही बिरादरी के जज्बात को ठेस पहुंचाई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल हैं। इंसाफ के पहिए रवां दवां हैं। मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। कराची लांढी में पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया रकम के लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। कत्ल में लियारी गैंगवार के 3 कारिंदे भी शामिल। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। कराची के इलाके अंचोली में होटल पर बैठे शहरियों को डाकुओं ने लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 8 डाकुओं ने 2 होटल्स के बाहर बैठे शहरियों से मोबाइल और नकदी छीनी। पुलिस ने वारदात की इत्तला मिलने की तरदीद कर दी। कोस्ट गार्ड्स ने 7 अरब 35 करोड़ रुपए की मनशियात पकड़ ली। पिसनी में कार्रवाई के दौरान 1,500 किलो चर्स बरामद। हुकाम के मुताबिक मनशियात को बैरून मुल्क स्मगल किया जाना था। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गईं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में किताबें न मिलने पर तुलबा परेशान। मैट्रिक इंटरमीडिएट के तुलबा बाजारों के चक्कर लगाने पर मजबूर। दुकानों के बाहर किताबों की खरीदारी के लिए तवील कतारें लग गईं। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस पब्लिशर्स सिर्फ 40% कुतब शाये कर सके। लंदन के इलाके स्टेनस्टेड में बिजली का ब्रेकडाउन। हजारों मुसाफिर ट्रेनों और एयरपोर्ट पर फंस गए।